कौन सा रास्ता निकाल लिया गया है कि लड़की को गर्भ में मारे बिना ही लड़कियों की संख्या कम हो रही है। सरकारी लाभ पाने की दशा में नहीं रहते हैं। 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान संतान है तो वह अधिकतर मामलों में लड़का ही होगा। भारत में लिंगानुपात की स्थिति के बारे में तो सब जानते ही हैं और इसके पीछे के कारण को भी। और आपको ये भी पता होगा कि कन्या भ्रूण हत्या अब कानूनन अपराध है और इसी कदम के कारण पहले की अपेक्षा लिंगानुपात में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन यदि आपको लगता है कि इस कदम के बाद धीरे धीरे लिंगानुपात लगभग बराबरी पर आ जाएगा तो ये आपका भ्रम है। मैं ऐसा किस आधार पर कह रहा हूँ और इसके पीछे क्या कारण है, इसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। 1980-90 के दशक में भारत में अल्ट्रासाउंड तकनीक आने के बाद गर्भ में ही लिंग जांच कर कन्या भ्रूण हत्याएं होने लगी थी, जिसका प्रभाव अगली जनगणना 1991 में देखने को मिला, जब लिंगानुपात 927 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष ही रह गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर था। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार पीसी-पीएनडीटी एक्ट 1994 लाई, जिसमें लिंग जांच करने पर 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम अगली जनगणनाओं में देखने को मिला, जिसे आप स्क्रीन पर आ रहे ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। जैसे 2001 में यह लिंगानुपात 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर आ गया। लिंगानुपात में हो रही ये धीमे सुधार हमें उस रास्ते पर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां हम कह सकते हैं कि एक समय आने के बाद महिला पुरुषों की संख्या लगभग बराबरी पर आ जाएगी। आइए जानते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर भी यह संभव क्यों नहीं है और ऐसा कौन सा रास्ता निकाल लिया गया है कि लड़की को गर्भ में मारे बिना ही लड़कियों की संख्या कम हो रही है। आज लड़का लड़की में उतना भेदभाव देखने को नहीं मिलता है जितना आज से 30-40 साल पहले देखने को मिलता था। आज यदि कुछ ग्रामीण इलाकों को छोड़ दें तो दोनों को पढ़ाई, रहन सहन, खान पान आदि में समान रूप से आज़ादी दी जाती है और आपको लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे लिए बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। फिर भी हमें कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां यदि किसी माता पिता के एक ही संतान है तो वह अधिकतर मामलों में लड़का ही होगा। ये आप अपने आसपास देख करके आसानी से पता कर सकते हैं। इस मामले में इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की एक रिपोर्ट भी है जो कहती है कि एकल संतान वाले परिवारों में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है। इसी तरह ISB यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस की भी एक रिपोर्ट है जो कहती है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक भाई बहनों वाले परिवार में पैदा होती है। और साथ में ये एक स्टॉपिंग रूल की भी बात करता है जिसके तहत ये बताया गया कि यदि परिवार में एक लड़का पैदा हो गया है तो ये माना जाता है कि परिवार बन गया है, यानी आगे संतान पैदा नहीं की जाती है। यहाँ हम उन मामलों की बात कर रहे हैं जहां पर माता पिता अपनी इच्छा से एक संतान पैदा कर रहे हैं, ना कि किसी अपरिहार्य कारणों से दूसरी संतान पैदा नहीं हुई। यदि किसी के 2 संतान है, एक लड़का और एक लड़की, तो अधिकतर मामलों में लड़की बड़ी होगी और लड़का छोटा। और यदि किसी के 2 संतान है और दोनों ही लड़कियां हैं, यानी 2 ही संतान है और दोनों ही लड़कियां हैं, तो ये उन परिवारों में देखने को मिलेगा जहां माता या पिता या दोनों 2 से ज्यादा संतान पैदा करने पर सरकारी लाभ पाने की दशा में नहीं रहते हैं। जैसे सरकारी नौकरी में ऐसा होने पर कुछ राज्यों में प्रमोशन नहीं मिलता है तो कहीं पर कुछ वेतन भत्तों का लाभ नहीं मिलता है। यदि ये बर्डन नहीं होते तो ये माता पिता भी लड़के की चाह में तीसरी संतान जरूर पैदा करते। ये हम सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, अधिकतर मामलों में ऐसा होता है। इन सब उदाहरणों को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि सोच अभी भी नहीं बदली है। लड़के की इच्छा अभी भी लड़की पर भारी है और यदि ऐसे ही चलता रहा तो लिंगानुपात कैसे बराबरी पर आ जाएगा जब पहली संतान लड़का होने पर अगली संतान लड़की हो सकती थी, इसका ऑप्शन ही बंद किया जा रहा है। और इसी तरह यदि पहली संतान लड़की है तो अगली संतान लड़का हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमेशा ही खुला रखा जा रहा है। आंकड़े भी यही बताते हैं कि जैसे कुल लिंगानुपात में हमने देखा था कि वो धीरे धीरे हमारा बढ़ोतरी पर आ रहा था, लेकिन यदि हम बाल लिंगानुपात की बात करें यानी 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं का अनुपात देखेंगे तो वो निरंतर घट रहा है।
जैसे इसे आप स्क्रीन पर आ रहे आंकड़ों से समझ सकते हैं कि 1991 में जहां 945 बालिकाएं प्रति 1000 बालक थी, तो वहीं 2001 में यह घट करके 927 बालिकाएं प्रति 1000 बालक हो गई। और वहीं हमारी अंतिम जनगणना के आंकड़े 2011 में यह 918 बालिकाएं प्रति 1000 बालक ही रह गई। यानी बाल लिंगानुपात निरंतर घट ही रहा है। और इसका कारण क्या है ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये विचार सभी के पास पहुंच सके, और साथ ही अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही यदि आपको इस तरह के और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।